झांसी के मऊरानीपुर में उषा हत्याकांड का पुलिस ने एक ताबीज की मदद से 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया, जहां सामने आया कि मृतका द्वारा पड़ोस में रहने वाले हत्यारोपी के घर परिवार में विवाद कराना और उसकी पत्नी व बच्चों को उससे अलग करवा देना इस घटना का कारण रहा। सोमवार को पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर दिया, जिसे न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। सोमवार को पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अरविंद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि मऊरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरौरी में 45 वर्षीय उषा रायकवार की उसके घर के अंदर लाश पड़ी है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्रित करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई थी। वहीं कमरे की छानबीन में एक हरे रंग का ताबीज मिला था, जिसे जब ग्रामीणों को दिखाया गया तो उन्होंने रफीक का ताबीज होने की आशंका जताई थी, जिस पर पुलिस रफीक की तलाश में जुटी हुई थी, जिसे आज सोमवार को स्यावरी कोटरा नहर के पास से हिरासत में लिया गया, जिसके मुंह पर नाखून से नोचने के निशान थे। पुलिस ने संदिग्ध रफीक खान से जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और बताया कि मृतका उषा ने उसकी पत्नी, बच्चों और मां को उसके खिलाफ भड़काकर घर में बंटवारा करवा दिया था और इसी कलेश के चलते उसकी पत्नी बच्चों को लेकर घर से चली गई थी, जिससे रफीक अवसाद में रहने लगा और उसने उषा को सबक सिखाने की मन में ठान ली। घटना वाली रात रफीक छुपकर उषा के घर बाउंड्री फांदकर अंदर घुस गया और कपड़े से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इस दौरान बचने के लिए उषा ने छटपटाते हुए अपने हाथ पैर चलाए और आरोपी के चेहरे और गर्दन पर नोच लिया। साथ ही घटना के वक्त आरोपी का ताबीज उसी कमरे में गिर गया था, जिसे एक सबूत की मदद से इस बड़े सनसनीखेज मामले का एक दिन के अंदर ही खुलासा कर दिया गया। पकड़े गए हत्यारोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त लाल रंग का कपड़ा भी बरामद कर लिया गया है। हत्यारोपी को न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। तत्काल सभी लोग मौके पर वहां पहुंचे थे। सभी फोरेंसिक टीम से उसकी जितनी भी साक्ष्य वगैरह है एकत्रित कराया था। उस घटना का खुलासा करते हुए आज जो आरोपी है, जिस व्यक्ति ने महिला की हत्या की थी, उसका नाम है रफीक खान, उसी गांव का रहने वाला है। उसको हमने गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ की जाएगी। उसने घटना का कन्फेस किया है। घटना कन्फेस करके उसने बताया है कि उसी गाँव में जो महिला मृतका का उनके परिवार में काफी दखल रहता है, जिसके कारण उसकी जो पत्नी है गाँव घर छोड़ करके चली गई थी और वो उसके कारण उसका घर जो है बिखरा हुआ था। साथ में यही उसने बताया है कि 4-5 दिन बंटवारा हुआ था, जिससे उसकी काफी व्यवस्था थी वो चरमरा गई थी और उसके लिए मृतका को रिस्पॉन्सिबल मानते हुए सबक सिखाने के लिए 30 या 31 की रात में उसके घर में घुस करके उस महिला को मार दिया। मारने के बाद उसने अपना कहानी बनाया। फिर हम लोगों ने इसका पुलिस के माध्यम से उसके बारे में शंका हुई, लाया गया, उससे पूछताछ किया गया। पूछताछ में उसकी बॉडी से तमाम हमारे फोरेंसिक एविडेंस मिले हैं, जिसका परीक्षण करा रहे हैं। सभी जो भौतिक साक्ष्य और जो वैज्ञानिक साक्ष्य उसमें मिले हैं उसका परीक्षण करा करके इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। आज उसको फॉर्मली गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सामने किया जा रहा है। अभी विधिक कार्रवाई क्या लगा के पीछे कारण इसमें है कि जो महिला है उसके अपना कंक्लूजन में यह कि जो हमारी पत्नी से अलगाव हुआ है, उसमें ये महिला एक मेन उसका कारण है। घर में जो बंटवारा हुआ उसकी माँ से जो आपस में बिखरा हुआ है, इस महिला के कारण हुआ है, जिसके कारण वो काफी रोष में था, जिसके उस महिला की हत्या। क्या तरीका है मारने के लिए? इसमें जो घर में गया है तो उसने उसका गला दबा करके हत्या किया है। जो गमछा होता है ना, गमछा से ऊपर खींच करके पीछे जो गला दिया है, गला में उसको गला खींच दिया है, जिससे उसके गले पर चोटें आई हैं। वो क्या मृतका की दोस्ती थी? मृतका की दोस्ती थी? मृतका की कोई दोस्ती थी क्या? मृतका की कोई दोस्ती थी क्या? मृतका की कोई दोस्ती ऐसा ही कोई बात इस पर आई, क्योंकि गाँव के रहने वाले गाँव के परिवार के रहने वाले थे। तो एकूज है, एकूज की माँ से उसकी बहुत अच्छी बनती थी, उनके परिवार से अच्छी बनती थी। भले बुरे में एक दूसरे के लोग जाते थे, लेकिन इसको किसी मान में कंफ्यूजन हो गया कि नहीं, हमारे घर को वो घर को तोड़ने का मुख्य रूप से कारण है, जिसको उसको हटाने के लिए उसे ऐसा करना। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद।
12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।